तो बच्चों हम लोग इतिहास का क्वेश्चन को देख लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं राजनीतिक विज्ञान पे, ठीक ना। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा? ये जो पार्टी देखते हैं हम लोग, कांग्रेस, बीजेपी, लोजपा, ठीक ना, उसकी नींव सर्वप्रथम कहाँ पड़ा? तो वो देश है ब्रिटेन। कौन देश है? ब्रिटेन। वो कौन देश है? ब्रिटेन। वो कौन देश है? तो ब्रिटेन है। कौन देश है वो? ब्रिटेन है। जो हमारे यहाँ 200 वर्ष तक क्या किए थे? अपनी शासन को स्थापित करके रखे थे। ठीक, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? हमारे यहाँ 2 सरकार है, एक केंद्र में सरकार होती है और एक राज्य में सरकार होती है। तो राज्य सरकार जो है नगर आयुक्त, नगर निगम में होता है एक नगर आयुक्त जो सरकार का स्टाफ होता है, और पंचायत में होता है पंचायत सचिव जो क्या होता है? सरकार का जनप्रतिनिधि होता है। नगर में कौन होता है? नगर आयुक्त। और पंचायत में कौन होता है? पंचायत समिति, पंचायत सचिव जो क्या होता है? नगर का पंचायत का, सरकार का आदमी होता है। ठीक, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? होता है कि कभी कभी भाषा के लिए, क्षेत्र के लिए लोगों में विश्वास खो देता है और अपने अधिकार क्या करते हैं? वो अगलावाद की भावना को अपने आप में पैदा कर लेता है। मतलब हमें अलग क्षेत्र चाहिए, हमें अलग राज्य चाहिए, हमें अलग देश चाहिए। इसी भावना को क्या कहते हैं हम लोग? क्षेत्रवाद की भावना, क्षेत्रवाद की भावना कहते हैं। ठीक ना, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था द्वारा होता है? प्यारे बच्चों, इसमें हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क, जो अमेरिका शहर में है। ठीक ना। आइए, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच समझौता कब हुआ था? तो 1998 में, 98 में। किसके बीच? राष्ट्रवादी और यूके मतलब होता है इंग्लैंड। क्या होता है? इंग्लैंड। उसको हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं, अंग्रेज भी कहते हैं और ब्रिटेन भी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूके। क्या बोलते हैं? यूके। ठीक ना। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल, किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। किसको? धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे बिहार में कि राजनीतिक में क्या है? यहाँ जातिवादी है, धर्मवादी है। इसको हम लोग अलग अभी तक कर चुके हैं, नहीं हो पाया है। कौन कहे थे ये बात? महात्मा गांधी कहे थे, जो क्या है? देश के राष्ट्रपिता है। क्या है ये? देश के राष्ट्रपिता है। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 16वीं लोकसभा के चुनाव में ही नरेंद्र मोदी जी भारत के क्या बने थे? प्रधानमंत्री। ये बात आप लोगों को ध्यान होगा। कब बने थे? तो 2014 में बने थे। कब बने थे? 2014 में बने। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित होता है? सांप्रदायिक मतलब होता है 2 धर्मों के बीच टकरार। क्या होता है? 2 धर्मों के बीच टकराव। क्या बोलते हैं हम लोग? सांप्रदायिक दंगा कहते हैं या सांप्रदायिक सरकार कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक धर्म दूसरे धर्म से क्या है? श्रेष्ठ है। या किस में होगा? तो सांप्रदायिक राजनीतिक में होगा। जो हमारा धर्म ऊपर है तो मेरा धर्म ऊपर है। किस में होगा? तो सांप्रदायिक सरकार में ऐसी बात होती है। ठीक ना। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है?
कथन सही पढ़ना है, गलत को नहीं करना है, हमको सही को जानना है। किसको जानना है? हमको सही को। ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन और भी ऑप्शन को हम पढ़ेंगे। ये कहता है यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, बिल्कुल गलत है। भारत में कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। यहाँ क्या है? धर्म निरपेक्ष है। यहाँ सब धर्म को क्या है? एक समान अधिकार दिया गया है, ठीक ना। फिर कहता है लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, बिल्कुल गलत है। भारत में सभी धर्म को मानने का आपका अधिकार है। आप हिंदू हैं तो आप मुस्लिम बन सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो हिंदू बन सकते हैं। सरकार की इससे कोई लेने देने की बात नहीं है। चौथा ऑप्शन है महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। नहीं, भारत में क्या है? पुरुष को, महिलाओं को क्या है? मतदान करने का अधिकार है। जिस व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष हो गया भारत में, वो क्या कर सकते हैं? उन्हें वोट गिराने का क्या है? अधिकार है। क्या है? अधिकार। क्या आंसर हो जाएगा इसका? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनमानी नहीं करते हैं। क्या करते हैं? नहीं करते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, सॉरी क्वेश्चन बचा हुआ है अभी। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद की विरोध नहीं थे? रंग भेद की नीति की शुरुआत अफ्रीका में हुआ। कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। वहाँ क्या था? गोरों लोगों को अधिक छूट था और अश्वेत लोगों को कम छूट था। क्या था? कम छूट था। इसलिए वहाँ मार्टिन लूथर भी क्या थे? रंग भेद के विरोध में थे। महात्मा गांधी भी क्या थे? विरोध में थे। ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन क्लार्क क्या थे? विरोध में थे। कौन नहीं विरोध में थे? तो जेड गुंडी। कौन नहीं थे? जेड गुंडी क्या थे? इनका विरोध नहीं किए थे, ठीक ना। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम बस पढ़ाए हैं आप लोगों को अगलावाद। क्या पढ़ाए हैं? अगलावाद। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्थान में है? न लोकसभा में है, न राज्यसभा में है, न विधानसभा में है, न ही विधान पार्षद में है। कहाँ है? तो पंचायती राज में है। जब तीनों कट गया तो एगो तो मेरा आंसर बनिए जाएगा। कहाँ है? पंचायती राज में क्या है व्यवस्था? महिलाओं को यह व्यवस्था तय किया गया है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना % आरक्षण है? तो 50% आरक्षण है। कहाँ? बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या किया है? इन्हें लागू किया है। कितना % आरक्षण? पूरी 50% आरक्षण, ठीक ना। आज चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का 22वां राज्य कौन है? भारत का 22वां राज्य सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है। सिक्किम का स्थापना कब हुआ था? सिक्किम का स्थापना हुआ था 1975 ईस्वी को। कब हुआ था? 75 ईस्वी को। किसका स्थापना? सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? इनका स्थापना हुआ था। किसका? सिक्किम का। कैमा? 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को क्या किया गया था? एक राज्य का दर्जा दिया गया था। कब? तो 1975 में। कब? 1975 में। एक बात और जान लीजिए, भारत की सबसे छोटी राज्य कौन है? तो सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है, ठीक ना। आगे आइए हम लोग। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान में 12 गो अनुसूची है। कुल कितने अनुसूची है? 12 गो है, ठीक ना। तो 12वीं का काम क्या है? नगर पालिका कार्य का क्षेत्र। क्या है? नगर पालिका कार्य का क्षेत्र का वर्णन कहाँ है? तो 12वीं अनुसूची में है, ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी के अलावा अन्य कितने भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूची भाषा के रूप में मान्यता मिला है? हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं का मान्यता है। अगर हिंदी को हम लोग छांटते हैं कितना बचेगा?
21। कितना बचेगा? 21। कितनी भाषा का मानता है? तो 21 भाषाओं का मानता है हिंदी को छोड़ के। हिंदी के लिए कितना हो जाएगा? 22। ठीक ना। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। कहाँ से? तो राजस्थान से किया गया था। ठीक ना। उसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। किस में किया गया है? 40 में किया गया। ठीक। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो ये कहाँ है? इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में। इसी को कहते हैं ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके। तीनों क्या है? इंग्लैंड ही है। तीनों एक ही नाम, अनेक नाम, एक बात है। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? एक दलीय में होगा बाबू? तो नहीं होगा। किस में होगा ये व्यवस्था? बहुदलीय में होगा। किस में होगा? तो बहुदलीय में होगा। ठीक ना। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो 2002 में। कब जारी किया गया था? 2002 में, अप्रैल 2002 में। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो भारत में संवैधानिक जो होता है प्रधान, वो राष्ट्रपति होते हैं। और इसका जो घोषणा करेंगे वो राष्ट्रपति ही करेंगे। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। ठीक ना। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? 3 सूची होता है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राष्ट्र सूची। राष्ट्र सूची पर कानून बनाएगा राज्य सरकार, संघ पे बनाएगा केंद्र सरकार। लेकिन यहाँ क्या है? समवर्ती सूची, इस पे राज्य भी बनाएगा और केंद्र भी बनाएगा। दोनों होगा। कौन कौन होगा? ए और बी दोनों होगा। किस में? राज्य भी होगा और संघ भी होगा। किसके लिए? समवर्ती सूची के लिए। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत की संविधान सभा का गठन 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। ठीक ना। किसके अनुशंसा पे? तो कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पे। ठीक। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुआ? जस्ट बताएं कहाँ से हुआ है? अभी राजस्थान से हुआ। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। ठीक ना। कहाँ से हुआ था? नागौर जिला है राजस्थान की जगह, वहीं से क्या हुआ था? पंचायती राज प्रणाली का शुरुआत हुआ था। ठीक। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? तो नगर निगम का जो प्रमुख होता है वो महापौर होता है। कौन होता है? महापौर। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शिक्षा शामिल है। कौन शामिल है? शिक्षा। पुलिस होता है राज्य सरकार में, बैंक राज्य सूची में, बैंकिंग होता है संघ सूची में, व्यापार होता है संघ सूची में। ठीक ना। आइए हम लोग चलते हैं यहाँ। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? जस्ट बताए हैं हम लोग अभी। अनुच्छेद 40 पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन। या क्या ऑप्शन है? स्थानीय स्वशासन। ठीक ना। आइए हम लोग चलते हैं। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? तो 1958 में। कब किया गया? 1958 में। ठीक। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में वो संसदीय और संघीय। क्या है? संघीय और संसदीय। दोनों को इधर करेंगे उधर करेंगे, उससे कोई मतलब आपको नहीं है। या संसदीय संघीय या संघीय संसदीय प्रणाली भारत में स्थापित है। ठीक ना। भारत में पहला नगर निगम का स्थापना कहाँ हुआ? तो मद्रास में। अब क्या कहते हैं उसको हम लोग? चेन्नई। क्या कहते हैं उसको हम लोग? चेन्नई के नाम से जानते हैं। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? ठीक ना। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा, पहले इसे संविधान में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 73वां संविधान संशोधन
1973 में। कब जी? 1973 में क्या किया गया? इसे संविधान में इसे दर्जा दे दिया गया। क्या किया गया? संविधान में इसे दर्जा दे दिया गया। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो भारत में मतदान होने का न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष है। ठीक। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंकित किया गया? तो गणतांत्रिक को अंकित करने के लिए, ठीक ना, ऑप्शन यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे होगा 26 नवंबर। सॉरी गलती है, इसको नंबर कर लीजिएगा। नवंबर 1949। क्या हो जाएगा? 1949। 26 नवंबर 1949। कब होगा? 26 नवंबर 1949। क्या चीज़? अंकुरित। लेकिन लागू कब होगा? 26 जनवरी 1950 को। ठीक ना। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अगर वर्तमान में भारत की बात किया जाएगा तो भारत में वर्तमान में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक ना। जिसमें सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। छोटा कौन है? तो सिक्किम है। ठीक। यहाँ क्या है? 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ठीक। ठीक ना। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? तो ये क्या है? अनुच्छेद 40। क्या है? 40। ग्राम कचहरी में मुकदमा सुलझाया जाता है कौन? दीवानी मामला और फौजदारी, दोनों। ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था? तो बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है, राजधानी है हमारा पटना, वहीं क्या हुआ था? इसका स्थापना हुआ था। कौन? पटना। कहाँ? पटना। ठीक ना। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? अभी जस्ट कहें हम लोग को, संविधान का जो मालिक होता है भारत में वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश की सभी नागरिकों को क्या मिला है? समानता का अधिकार। क्या मिला है? समानता का अधिकार का वर्णन किया गया। किसमें? अनुच्छेद 19 में। ठीक ना। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया? फिर बताए थे हम। कहाँ? तो राजस्थान में। ठीक ना। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड भारत का 28वां राज्य है। कैमा राज्य है? 28वां, जो बिहार से अलग हुआ था। कहाँ से अलग हुआ था? बिहार से। कौन चीज़? झारखंड। कौन चीज़? झारखंड। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। समझे? लक्ष्मी गणतंत्र भारत के किस राज्य से अवस्थित है? विश्व में जो है सो दुनिया में लोकतंत्र का स्थापना सर्वप्रथम बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में, जहाँ के हम लोग निवासी हैं। इसे लोकतंत्र की धरती कहा जाता है। किसको? लक्ष्मी को। जो कहाँ स्थापित है? बिहार में। क्या दिए दुनिया को जी? लोकतंत्र दिए। क्या दिए? लोकतंत्र दिए। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ये विविधताओं को अपने में समेट लेता है। ये सारी जाति व्यवस्था धर्म क्या करता है? अपने में समेट लेता है। अगर सत्ता में साझेदारी नहीं, क्या होगा? हमेशा विवाद होगा। क्या होगा? विवाद होते रहेगा। ठीक। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है ये 1985 ईस्वी में से लाया गया था, जो संसद और विधायक पर क्या होता है? यह लागू होता है। कौन कानून? तो दल बदल कानून। कौन कानून? दल बदल कानून। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1974 में जनसंघर्ष को किस नाम से जानते हैं?
1974 में जो हुआ था जन संघर्ष, वो बिहार से ही शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? बिहार से ही शुरू हुआ। क्या बोलते हैं हम लोग? संपूर्ण क्रांति। क्या बोलते हैं? संपूर्ण क्रांति। इनका नायक कौन हुए? तो जयप्रकाश नारायण। कौन नायक हुए इनका? जयप्रकाश नारायण क्या हुए? इनका नायक हुए। किनका? संपूर्ण क्रांति का। कब हुआ था यह? 1974 में। इसे हम लोग छात्र आंदोलन भी कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण, आपके अंदर का प्राण क्या है? राजनीतिक दल। यही सत्ता में रहता है और यही कहाँ रहता है? विपक्ष में रहता है। विपक्ष क्या करता है? जनता की आवाज़ को सत्ता के कानों तक पहुँचाने का काम करता है। कौन? तो राजनीतिक दल, ठीक ना। चलते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन जो है बाबू 15 मार्च 1950 लिखा हुआ है ना? सही है। क्या है यह? सही है। क्या है? सही है, 1950। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है? डेट पूछ देता है। तो क्या लिखिएगा इसको? 15 मार्च 1950 ईस्वी। क्या कहिएगा? 15 मार्च 1950 ईस्वी। यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है, जब प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? क्या कहिएगा? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लगभग 5 वर्ष तक कार्यकाल उनका चलता है। लेकिन हम लोग बीच में भी क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग भंग कर सकते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से चला? 51 से 1951 से 1956 तक क्या चला? प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक ना। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक पार्टी कौन है इसमें? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में, ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनमत पर आधारित शासन क्या होता है? राजतंत्र नहीं, ये राजा की शासन है। तानाशाही बिल्कुल गलत शासन है यह। क्या होगा? लोकतंत्र। क्या है यह? जनता की शासन है। कौन कहे थे? अब्राहम लिंकन कहे थे। वो कहाँ के थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी 1865 ईस्वी में, ठीक ना। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति नहीं, ये क्या होगा? निर्वाचन आयोग। कौन करते हैं? निर्वाचन आयोग करते हैं। किनका चुनाव चिन्ह और मान्यता? राजनीतिक पार्टी का, ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता दल जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। कौन है क्षेत्रीय पार्टी? तो लोक जनशक्ति पार्टी। क्या है यह? क्षेत्रीय पार्टी है। क्या है यह? क्षेत्रीय पार्टी। लेकिन यहाँ पे कुछ लग रहा है कि ये भी पार्टी क्या है? एक क्षेत्रीय पार्टी है। कौन? झारखंड मुक्ति मोर्चा। थोड़ा देख लेना इसको, ठीक ना। आइए, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? किसान यूनियन के प्रमुख कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह। ये क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री भी बने। कौन? चौधरी चरण सिंह। ये क्या थे? किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। बंगाल किस राजनीतिक दल का बंगला किस राजनीतिक दल का क्या है? चुनाव चिन्ह। तो क्या कहिएगा? लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका संस्थापक रामविलास पासवान है। वो कहाँ के हैं? बिहार के हैं। कहाँ के पार्टी है? बिहार के हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल का नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। इसी के अनुसार उनको चलना होता है। ये कहाँ होते हैं?
अनेक राज्य में एक क्या होते हैं, राज्यपाल होता है। ठीक। बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलिविया में क्या किया गया था, पानी की कीमत में वृद्धि कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पानी की कीमत में वृद्धि। क्या हो गया वहाँ? जन संघर्ष। कौन किए? बोलिविया के जनता लोग किए थे। निम्न में से किस किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो इंग्लैंड में क्या है? एक दलीय है। भारत में क्या है? तो बहुदलीय प्रणाली है। ठीक। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं है, कौन हो जाएगा? तो भारतीय समाजवादी पार्टी। क्या है? साइकिल छाप। क्या है? साइकिल छाप है। ठीक ना। समाजवादी पार्टी क्या है? यह राज पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक। जिसके संस्थापक तो कौन थे? मुलायम सिंह यादव। कौन संस्थापक थे इनका? मुलायम सिंह यादव। इनका स्थापना कब हुआ था? तो 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। ठीक। तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ था? तारी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। ठीक ना। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीतिक में किसके लिए जाना जाता है? तो 1975 में छात्र आंदोलन हुआ था बिहार से। उसका नेतृत्व कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। इंदिरा गांधी ने इसी डर के कारण भारत में क्या किए? देश में आपातकाल को लागू कर दिए। क्या कर दिए? लागू। इसलिए क्या करते हैं हम उसको? 1975 काल को जानते हैं। ठीक ना। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1980 ईस्वी को हुआ था। ठीक ना। इसका स्थापना के समय अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। क्या कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक ना। आइए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ? आप जस्ट पढ़े हैं। कब हुआ? तो 1975 में हुआ। कौन घोषणा किए थे? उस समय कौन थे देश के प्रधानमंत्री? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थे। ठीक। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो 1948 में। कब आज़ाद हुआ? 1948 में। कौन देश? तो श्रीलंका। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अभी जस्ट पढ़ाए हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बोलिविया किस महादेश में है? तो दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका। क्या हुआ था यहाँ? पानी का कीमत में क्या हो गया था? वृद्धि। इसके लिए क्या हुआ? यहाँ जन संघर्ष हो गया था। लोगों ने क्या किया था? इनका विरोध किया था यहाँ की सरकार का। ठीक ना। चिपको आंदोलन के प्रवक्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ये आंदोलन कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। ठीक ना। किसके लिए? तो पेड़ को काटने से रोकने के लिए। ठीक ना। चलिए हम चलते हम लोग आगे। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश पाकिस्तान से एक अलग देश 1971 में बना। कब बना? 1971 में बना। ठीक। किसके नेतृत्व में? 1977 में जनता पार्टी की सरकार का क्या हुआ था? गठन हुआ था। कौन से? मोरारजी देसाई के क्या हुआ था? जनता पार्टी ने सरकार बनाया था। कब? 1977 के आम चुनाव में। ठीक ना। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है? तो काशीराम। कौन है? काशीराम। बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथी छाप। क्या है? हाथी छाप। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी में। कौन कब हुआ था? 1984 ईस्वी में। ठीक ना। चलते हम लोग आगे। वर्तमान में नेपाल में शासन की कौन सी व्यवस्था है? तुम लोग जानते हैं 2005 से नेपाल में लोकतंत्र का स्थापना हुआ है। किसका स्थापना हुआ है? लोकतंत्र का। ठीक।
भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ है? हम बताए थे भी जस्ट आप लोगों को 1980 ईस्वी में। कब हुआ था? 1980 ईस्वी में। 1977 के लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो जनता पार्टी। किसको? जनता पार्टी को। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से। जस्ट न बोले हैं। कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में। क्यों किया गया था? तो पेड़ को काटा जा रहा था, इसलिए वहाँ के लोगों ने सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में क्या किया? ये आंदोलन को छेड़ दिया। ठीक ना। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो ये जस्ट कहे हैं आंध्र प्रदेश। दोबारा क्वेश्चन आ गया ये। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस बताए थे ना हम लोग? इंग्लैंड में। कहाँ पड़ा? ग्रेट ब्रिटेन कहिए या इंग्लैंड कहिए। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इससे पहले बताए थे कि बिहार में छात्र आंदोलन 1974 में हुआ था। उसी को हम लोग बोलते हैं संपूर्ण क्रांति। जो कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण किए थे। ठीक ना। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीट की संख्या कितना होता है? प्यारे बच्चों, जब पूछे आपसे क्वेश्चन जो लोकसभा में सदस्य संख्या कितना है तो कहिएगा 545। लेकिन कहें कि लोकसभा में निर्वाचन सदस्य संख्या कितना, क्या कहिएगा? 543 से क्या है? निर्वाचन है। वैसे कैसे कितना होता है सदस्य संख्या? 545। किस में? लोकसभा में। ठीक। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ये कहाँ नहीं है? ब्रिटेन में नहीं है। कहाँ नहीं है? ब्रिटेन में नहीं है। ठीक। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। किसका नियुक्ति? सुप्रीम कोर्ट के जज का नियुक्ति राष्ट्रपति। किसी को बोलते हैं हम लोग न्यायाधीश। क्या बोलते हैं? न्यायाधीश। ठीक। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है ढीला। मान लीजिए 5 लोग एक परिवार के गार्जियन होइएगा तो आपका बात कोई मानेगा सही ढंग से? नहीं मानेगा। आप कहिएगा बनेगा आज मछली, कोई कहेगा बनेगा मुर्गा। तो क्या हुआ? यह ढीली हुई ना बात घर में आपकी। तो क्या होता है? ढीली होती है बात। ठीक। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड कितना है? कौन नापता है? यह तो योजना आयोग नापता है। जो गरीबी रेखा से नीचे कितना खाना खाता है लोग, उसके ऊपर वाला कहाँ रहेगा? ऊपर। उसके नीचे वाला गरीबी रेखा के नीचे रहेगा। कौन सा संवैधानिक संशोधन नागरिक स्थानीय स्वशासन संबंधित है? तो कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन 1975। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? हम बताए थे इससे पहले। उत्तराखंड। कौन किए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। क्यों किए थे? तो पेड़ के काटने से रोकने के लिए। ठीक ना। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना जाता है? समानता, स्वतंत्रता का पोषण, जनमत, मतभेद में असमंजस। क्या होगा? इनमें से सभी इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें सभी जनता को समानता का अधिकार मिलता है, स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, सभी लोगों को वोट गिराने का अधिकार मिलता है। अब मतभेदों की क्या करते हैं हम लोग? इसमें दूर करने का व्यवस्था किया गया। किस व्यवस्था में? तो लोकतंत्र। क्या होगा इसका आंसर? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो लोकतंत्र है। क्या है? दुनिया में 180 देश लगभग है। ठीक ना। उसमें से क्या है? 80% क्या है? लोकतंत्र की स्थापना किया गया। ठीक। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? अश्वेत मतलब होता है श्यामला व्यक्ति। जो कौन थे? नेल्सन मंडेला।
कौन थे? नेशनल मंडेला। ये नेशनल लिखा गया है, इसको नेशनल कर लीजिएगा, ठीक ना। ठीक। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? जस्ट कहे हैं 18 वर्ष हो गए आप तो आप बालिग हैं। आपको अपने अधिकार के बारे में आपको सोचने का पूर्णतः अधिकार है। आपकी बात को क्या होगा? कोर्ट भी मानेगा और आपको क्या मिलेगा? वोट गिराने का अधिकार भी मिलेगा। क्या मिलेगा? अधिकार भी मिलेगा। ठीक। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किस मुद्दे पर सफलता पाई है? राजनीतिक असमानताओं को समाप्त कर दिया है, बिल्कुल। लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, बिल्कुल। बहुमत समूही और अल्प समूही के साथ जैसा व्यवहार करता है। बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, बिल्कुल सही है। कौन सही हो जाएगा? तो सी क्या है इसका? सही है। यही में क्या रहे हैं? यह सफल रहे। सबके साथ क्या होता है? एक साथ व्यवहार होता है, ठीक ना। निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो कानून के समझ समानता, बिल्कुल सही है, यह है। स्वतंत्रता निष्पक्ष चुनाव, बिल्कुल सही है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ क्या है? जिसकी भैंस उसकी लाठी होगा, सॉरी, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगा? नहीं, यहाँ क्या है? जिसकी भैंस उसी का भैंस होगा, लाठी वाला का भैंस नहीं होगा। मतलब क्या? बहुसंख्यक का शासन क्या है? नहीं है। समझे? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो विकास है। क्या है? विकास है, ठीक ना। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पे, नागरिकों को गैर कानूनी कार्रवाई पे, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगर चुनाव हो रहा है, आपने अपना विवेक से किसी को मत नहीं दिया तो लोकतंत्र क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा। आपने विवेकपूर्ण से मत दिया तो लोकतंत्र क्या होगा? सफल होगा। क्या होगा? सफल होगा। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? तो ये कथन अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहे थे। ठीक। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। हमारे यहाँ क्या है? अप्रत्यक्ष है, क्योंकि हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं, सरकार को नहीं चुनते, इसलिए क्या है? हम लोग सरकार से अप्रत्यक्ष है। क्या है? अप्रत्यक्ष है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? अप्रत्यक्ष, ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप रहा? हम लोग आज़ाद हुए 1947 में। हम लोगों के यहाँ चुनाव आयोग का स्थापना हो गया 25 जनवरी 1950 को। इसलिए हम लोग क्या हैं? सभी से आगे हैं। किस में? लोकतंत्र में। किस में? लोकतंत्र में। ठीक। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षित। हम लोग जब पढ़ लिख लेंगे तो ये गरीबी बेरोजगारी ऐसे भाग जाएगा जैसे क्या होता है? आदमी को देख के सांप भागता है, समझे? वैसे आपकी गरीबी बेरोजगारी भाग जाएगी। ठीक। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी थी भागीदारी? तो 10.86% क्या था सदस्य? महिला की थी। कहाँ? लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा में। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। कैसे? ये क्वेश्चन कुछ उल्टा छप गया है यहाँ पे। सूचना का अधिकार कानून भारत में कब अपनाया था? कब अपनाया? 2005 में। किस राज्य से इसका हुआ था आंदोलन? तो राजस्थान से। पहले कहाँ अपनाया गया? तो राजस्थान में ही अपनाया गया। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी, जो भारत में उसे हम लोग
ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। उसने 1868 में, कब 1868 में क्या किए थे, पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे। कब, 1868 में। हाँ, उस समय भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। कितना था, 20 रुपया था। किसका, भारत का प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। ठीक, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाता है समावेशी विकास, मतलब सबका विकास, ठीक ना, सबका विकास। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये कथन किसने कहा था, जब बिहार का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। एपीजे अब्दुल कलाम, जो क्या थे, मिसाइल मैन इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, मिसाइल मैन। ये क्या बने, भारत के राष्ट्रपति भी बने। ठीक, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 को हुआ। किसका गठन, योजना आयोग का गठन, ठीक ना। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का देन है। कृषि का जो विकास का लक्ष्य रखा गया था वो पहला पंचवर्षीय योजना था। कब से कब तक, तो 1991 से 1956 ईस्वी तक। क्या था यह, प्रथम पंचवर्षीय योजना था। इसमें क्या किया गया था, कृषि का पूर्णतः लक्ष्य रखा गया था। ठीक ना। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था, तो कौन है ये, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्थिक होगा, यहाँ पर धिक लिखा गया है, थ होगा। आर्थिक विकास की तीसरी क्षेत्र क्या है, तो पहला क्षेत्र होता है कृषि, दूसरा होता है उद्योग, तीसरा क्या होता है, सेवा। आप लोगों को क्लास में हम कितना बार पढ़ा चुके हैं, क्या होगा यह, सेवा क्षेत्र। ठीक ना। किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रंटोल्ड आयोग। क्या हो जाएगा, ब्रुनटालैंड आयोग क्या किए थे, यह कमेटी का सतत विकास का प्रयास किए थे। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो लोक कल्याण पे। किस पे, सारा लोगों का क्या हो, कल्याण हो। एक का नहीं, लोक मतलब होता है सारा देश की जनता को कल्याण हो। ठीक, आइए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति जो हमारे हुआ था 1967 में। ठीक ना। MS स्वामीनाथन के द्वारा यह क्रांति लाया गया था। यह क्रांति कृषि के क्षेत्र में हुआ था। तो कृषि किस में आता है, क्या कहें हम, प्राथमिक क्षेत्र। तो क्या आंसर होगा, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक ना। बिहार राज्य है क्या, किस में प्रधान है, तो कृषि में प्रधान है। किस में प्रधान है, या कृषि में प्रधान। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, तो खनन क्या है, प्राथमिक में है। कृषि क्या है, प्राथमिक में है। पशुपालन क्या है, प्राथमिक में है। तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। कौन आंसर होगा, इनमें से सभी होगा आंसर। चाइनों के तीनों क्या है, प्राथमिक क्रिया का ही एक अंग है। ठीक, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है क्या चीज, निजी लाभ, मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण। किसका कल्याण, समाज का कल्याण ही क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। क्या है, गुण है। ठीक, इनमें से किसे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूरे दुनिया में 3 अर्थव्यवस्था है। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो अमेरिका में है, एक है साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो रूस में है, एक क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था
जो कहाँ है, भारत में है। कहाँ है, भारत में है, ठीक ना। अमेरिका में क्या है, पूंजीवादी। चीन में क्या है, साम्यवादी। ठीक है, चले आगे हम। नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग, योजना आयोग को भंग कर दिया गया 14 में। और नीति आयोग कब आया? जनवरी 2015 में। कब आया? 15 में। कौन लाए? नरेंद्र दास मोदी, जो क्या भारत के वर्तमान में भी प्रधानमंत्री हैं, ठीक ना। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना? जस्ट बताए हैं, नीति आयोग। कौन आयोग बना? नीति आयोग। नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन हो गए? श्री नरेंद्र दास मोदी हुए, ठीक ना। इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का ही होता है, ठीक। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास का गठन जो हुआ था 6 अगस्त। कब? अगस्त 1952 को। कब हुआ था? 1952 को। इसका भी अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? वह देश कहलाएगा विकसित। क्या कहलाएगा? विकसित, ठीक ना। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? अब पहले बताए हैं, प्रथम क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। उद्योग को क्या बोलते हैं हम लोग? द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है? तो मजदूर। भूमि पर जो काम करते हैं अधिक वो किसान करते हैं, नहीं, मजदूर करते हैं। कौन करते हैं? मजदूर। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा होगा। कौन होगा? गोवा, ठीक ना। चक्रवातीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? तो इनमें से सभी से है। किन से है? सभी से, ठीक। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? जब आप इनकम करते हैं उसमें से खर्च कर देते हैं, जो बचता है वो क्या कहलाएगा? बचत। क्या कहलाएगा? बचत या पूंजी, ठीक ना। सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश जरूर है, लेकिन योगदान क्या है कृषि का? घरेलू उत्पादन में, जीडीपी में कम है। क्या है? कम है। अधिक किसका है? तृतीय क्षेत्र का है। किसका? सेवा क्षेत्र का, ठीक ना। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मुद्रण को क्या बोलते हैं हम लोग? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। देश में जो इनकम हुआ, बिका, बना, सबको इनकम क्या करते हैं हम लोग? जोड़ते हैं और तब क्या निकालते हैं हम लोग? राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, ठीक ना। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रीय आय। क्या कहें? देश भर में जितना आय का इनकम हुआ उसे हम क्या कहेंगे? अर्जित किया गया आय, उसे हम कहेंगे राष्ट्रीय आय। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित किया गया? 2400। और शहर के लिए 2100। गाँव के लिए कितना है? 2400 पुरुष के लिए, और शहर के लिए 2100। किसके लिए? 2100। किसके लिए? शहर के लिए, ठीक। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? ये एक पुस्तक है जो कौन लिखे हैं? दादा भाई नौरोजी लिखे हैं, ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका स्थापना
1994 ईस्वी में किया गया है। कब किया गया है? 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? हम पहले भी बोले हैं, कौन? दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे। ठीक। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ? ऊपर में भी लिख दिए थे हम, यहाँ भी है 1954। कब? 1954। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सन 1908 से 1909 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 25,494 रुपया है। कितना है? 25,494 रुपया। क्या है यह? प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय भारत का है। कब? 2008 से लेके 9 के बीच में। ठीक। भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या होता है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ठीक ना। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो क्रोना है। क्या है? क्रोना है। ठीक। इसे आप लोग खुद पढ़े होंगे। मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसी मामले किस सूची में रखा गया है? तो ये सब केंद्र सूची में है। उसी को हम बोलते हैं संघ सूची। क्या बोलते हैं? संघ सूची। ठीक। दिनार किस देश का मुद्रा है? तो ये इराक का है। किसका है? इराक का है। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल है। क्या है? रूबल है। ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? हार्टेल विदर्श ने कहा। कौन कहा? हार्टेल विदर्श ने कहा। क्या कहा? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। आपके यहाँ कागज का मुद्रा है, किसी के यहाँ सोना का मुद्रा। काम क्या करता है? वह मुद्रे को तो करता है। ठीक ना। मनुष्य की आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मुद्रा है, पैसा है। तो क्या है? आर्थिक जीवन आपका बढ़िया है। क्या है? बढ़िया से आप जी सकते हैं। ठीक ना। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो डेबिट कार्ड क्या है? प्लास्टिक मुद्रा है। क्या है यह? प्लास्टिक मुद्रा है। ठीक। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो मुद्रा है। क्या है? मुद्रा है। ठीक ना। साख का क्या अर्थ है? साख मतलब आपको जो कोई कर्ज देगा तो कहता है गांव में तो साख खराब हो गया है, तुमको कर्ज नहीं देंगे, तुम लेके हमको पैसा नहीं दिया। क्या किया? नहीं दिया। उसे क्या बोलेंगे? दे दिए तो क्या कहेंगे? उसे साख आपका अच्छा है, और न दे तो क्या हो जाएगा? आपका साख खराब हो जाएगा। तो एक विश्वास करना, एक होता है ऋण लौटाने का क्षमता। ये भी क्या है? साख है। तो ए भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इसका? बी। दोनों क्या होगा? इसका आंसर होगा। क्या? विश्वास करना और ऋण लेते के लौटाने का क्षमता। निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुआ? भारत में सर्वप्रथम पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना हुआ था। जितना बैंक है। ठीक ना। ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीसी महालोनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। ठीक ना। सहकारिता का मूल तत्व क्या है? आपसी सहयोग। हम लोग चाहते हैं ना स्वयं सहायता समूह, उसमें क्या होता है? सभी लोग आपस में पैसा जमा करते हैं और क्या करते हैं? हम लोग उसी में से लोन लेके बांट लेते हैं। ठीक। तो ये हो गया आपसी सहयोग। ये सदस्यता ले लेते हैं, ये जनतांत्रिक संचालन हो जाता है। इसलिए क्या होगा इसका? इनमें से सभी आंसर होगा। क्या होगा? सभी आंसर होगा। ठीक। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जानते थे? तो भूमि बंधन बैंक। भूमि विकास को हटा दिया गया, बंधन को अब विकास जोड़ दिया गया। नाम ध्यान रखना है। भूमि उभयवी है, खाली क्या आता है? विकास नया आ गया, बंधन को हटा दिया गया। ठीक। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुआ था? तो बांग्लादेश से हुआ था। कहाँ से हुआ था? बांग्लादेश से हुआ था। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो 1904 में। कब पारित हुआ? 1904 में पारित हुआ था। ठीक। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वीं पंचवर्षीय योजना का आयोजन अवधि क्या है? ये 2007 से 2012 तक। अब प्रथम क्या था? 1951 से 1956 तक। समझ गए? प्रथम था, ये क्या हो गया? 11वीं हो गया। ठीक।
बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो 1976 में। कब स्थापित हुआ? 1976 में, ठीक ना। प्राथमिक कृषि शाखा समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो दीर्घकालीन ऋण। ले लो, कृषि कर लेना, तब हमको देना लंबा समय के लिए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? दीर्घकालीन, ठीक। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? कि भारत में करेंसी नोट केंद्रीय बैंक जारी करता है। तो वो केंद्रीय बैंक है कौन? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका पूरा नाम है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ है मुख्यालय इसका? मुंबई में है, ठीक ना। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो भारत में 1 रुपया के नोट या सिक्का हो, वो जारी करता है वित्त मंत्रालय का विभाग, वित्त विभाग या वित्त मंत्रालय, ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। कौन थे? यूनिस। कहाँ के थे? तो बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे, ठीक। इनमें से कौन सा संस्था वित्त का साधन है? तो वित्त का साधन हो जाएगा व्यावसायिक बैंक, जो क्या करेगा? आपको लेन देन आपसे करेगा। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो क्या कहे थे हम लोग? सेवा का क्या है? बहुत बड़ा योगदान है, ठीक ना। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश के अर्थशास्त्री कौन है? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, ठीक ना। शेयर बाजार की नियामक संस्था है किसका? तो सेबी का। किसका है? सेबी का, ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट की ओर। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? जस्ट न कहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ है? मारिए टिक उसी को। हाँ, यहाँ मिला, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 को। कौन किए थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किए थे। कौन किए थे? श्रीमती इंदिरा गांधी ने किए थे, ठीक ना। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 में हुआ। कब हुआ? 1935 में हुआ। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में। कब हुआ? 1949 में। किसका राष्ट्रीयकरण? तो भारतीय रिजर्व बैंक का। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग भारत के वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है। कहाँ है? किसके लिए? तो यही बैंक के कारण, ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासन काल के दौरान हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी। कल भी कहे थे रेलगाड़ी, संचार, डाक, हड़प नीति सब कौन किया है? यही लॉर्ड डलहौजी जी किए हैं। कौन किए हैं? लॉर्ड डलहौजी जी किए हैं, ठीक ना। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? शिक्षा, नागरिक सेवा, स्वास्थ्य। सबका आर्थिक अंग क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षा। गैस और बिजली उत्पादन है किसका? किसका? तो उत्पादन कहे थे ना, उत्पादन जब ही आ जाएगा तो द्वितीय क्षेत्र होगा। क्या होगा? द्वितीय होगा, ठीक ना। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश से। कहाँ से हुआ था? आंध्र प्रदेश से, ठीक ना। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाया जाता है? तो छिपी हुई बेरोजगारी और मानसूनी बेरोजगारी। अगर मान लीजिए कृषि में खेती हो गया, मकई आलू रोपा गया, तो वहाँ लेबर को काम मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया? मौसमी बेरोजगारी हो गया। उसी को क्या कहेंगे हम? छिपी बेरोजगारी। दोनों क्या हो जाएगा आंसर? ए और बी दोनों इसका आंसर होगा, ठीक। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र में होता है? किस क्षेत्र को मिलता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ
किस क्षेत्र को मिलता है? तो विनिर्माण क्षेत्र को। ठीक ना, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश संग्रह किस पे होता है? विकासशील, विकासशील, विकसित नहीं है यहाँ, क्या है? विकासशील है। क्या हो जाएगा? कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र। मनरेगा कार्यक्रम के नाम से के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? तो मनरेगा कार्यक्रम जुड़ा हुआ है महात्मा गांधी के नाम से। किसके नाम से? महात्मा गांधी के नाम से। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है क्या? स्वास्थ्य सेवा। बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य भी जरूरी है हम लोगों के लिए, आवास भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी जरूरी है। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कहाँ? तो कृषि क्षेत्र में। कहाँ पाया जाता है? जहाँ के लोग कृषि ज़्यादा करते हैं वहाँ क्या मिलेगा आपको? छिपी हुई बेरोजगारी ज़्यादा मिलेगा। ठीक ना। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता खरीदता है। हम लोग चीनी किनते हैं, टेलीविज़न किनते हैं, गाड़ी किनते हैं, काहे ला? उपभोग के लिए ना। तो कौन खरीदेगा वस्तु और सेवा को? मोबाइल क्या कर रहा है? हम लोग को सेवा दे रहा है, तब ना किनते हैं। यूट्यूब पर हम लोग क्लास कर लेते हैं सर्च टॉपर का, क्या? तो वो क्या कर रहे हैं? हम लोग को सेवा दे रहे हैं। वस्तु किनते हैं खाने पीने के लिए। ठीक ना। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो गैर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो क्या होगा? शिक्षा होगा। कौन होगा? शिक्षा होगा। ठीक, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो 100 दिन को रोजगार मिलेगा आप लोगों को गांव में। लेकिन हम लोगों के गांव में तो काम मिलता नहीं है। क्या करते हैं मुखिया जी? करवा लेते हैं जेसीबी से और पैसा बचा लेते हैं। ठीक ना। मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है? कौशल रहेगा तब ना हम पढ़ा रहे हैं, ज्ञान है तब ना, अनुभव है तब ना। तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी। जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था कब? तो जवाहर जी का जन्म कब हुआ था? 1889 में। लागू कब होगा? 100 वर्ष बाद, 1989 में। ध्यान रखिएगा इसे। जन्म कब हुआ था? 1889 में। तो लागू कब हो गया यहाँ जवाहर रोजगार योजना? 1989 में। ठीक, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार का स्थापना जो हुआ था 1995 में। कहाँ हुआ? कब हुआ था? 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा है। कहाँ है? जनेवा है। ठीक ना। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? जब वैश्वीकरण हुआ भारत का, सबसे कम किसका लाभ हुआ? कृषि का लाभ ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक ना। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? ब्रांड नहीं है, बांड लिखा गया है, ब्रांड होगा। ठीक ना। हुंडई ये भी विदेशी ब्रांड है। टोयोटो ये भी क्या है? विदेशी ब्रांड है। प्रॉन क्या है? विदेशी ब्रांड। टाटा क्या है? टाटा नैनो जो आता है कार, ये भारतीय का ब्रांड है। कहाँ का ब्रांड है? यह भारत का। ये तीनों क्या है? विदेशी ब्रांड है। क्या है? विदेशी ब्रांड। ठीक, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? राष्ट्रीयकरण क्या है? अंग नहीं है। निजीकरण है, वैश्वीकरण है, उदारीकरण है। कौन नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण नहीं है। ठीक, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो निर्यात एवं नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था के समय यातायात और नियंत्रण। क्या हो जाएगा? सी, विश्व अर्थव्यवस्था से संयम। ठीक ना, समन्वय। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो उदारवादी भी है, निजीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग।
निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? प्रतिभूति, उद्योग बाजार, विकास वित्तीय संस्था, तो इनमें से सभी हो जाएगा। सहकारी शाखा समिति विधान कब पारित हुआ? तो ये हो जाएगा 1919 ईस्वी। कब हो जाएगा? 1919 ईस्वी। भारत के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? क्या कहे थे हम? सेवा का योगदान ज़्यादा है, कम किसका है? तो कृषि का। किसका है? कृषि का। ठीक, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो बचत कीजिएगा तब ना पूंजी का निर्माण होगा। उपभोग से कहूँ पूंजी बनता है। कमाइएगा 10 रुपया और खर्चा कीजिएगा 15 रुपया, तो पूंजी बनेगा आपका? ना बनेगा। तो बचत कीजिएगा, कमाइएगा 20 रुपया और खर्च कीजिएगा 15, तो क्या होगा? 5 रुपया आपका पूंजी जमा होगा। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है? तो ग्रामीण लोग जो होते हैं ज़्यादा कृषि न करते हैं क्या? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो योजना आयोग। कौन तैयार किए थे? योजना आयोग तैयार किए थे। ठीक ना, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग का स्थापना किया गया है? तो 35 क्या है? राज्य आयोग का स्थापना किया गया है। औद्योगिक उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो उद्योग में जो बनता है कलम, लैपटॉप, जो भी चीज़ बनता है, क्या देख के किनना चाहिए? ISI मार्का। ISI मार्का किनिए। कहाँ किनिए? सामान किनिए। ठीक ना। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 24 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। खाद्य पदार्थ की शुरुआत शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक होना चाहिए? तो क्या होगा? एगा मार्क। क्या होगा? एगा मार्क होगा। किस पे? बिस्किट पे, चाय के पैकेट पे, हॉर्लिक्स पे। तो वो सामान क्या है? सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनी से बन के हमारे यहाँ आया है। ठीक ना। कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया है? कृषि से क्या होता है? खाने वाला सामान। तो क्या हो जाएगा? एगा मार्क। क्या हो जाएगा? एगा मार्क। ठीक ना, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1993 में। कब पारित हुआ? 1993 में। ठीक ना। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम घोषणा कब हुआ? तो 1986 में। कब हुआ? 1986। चलिए हम चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक ना।